हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 वीडियो है, जिसमें 4 वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। और यहाँ पे बेहद ही आसान तरीका से एक कॉन्सेप्ट लेके आए आप लोगों के लिए, जिसमें बात करेंगे। आपने देखा होगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए बहुत ही आसानी तरीके से मैंने बताया था आप लोगों को, जो फ्रैक्शन मैंने परसेंटेज का भी फ्रैक्शन दिया था आप लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस में भी फ्रैक्शन बताया था। बिल्कुल फ्रैक्शन के थ्रू ही सारे चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है। क्वेश्चन से पहले कुछ बात कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे 1 kg, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, पता होगा आप लोगों को। और यहीं पे आप देखेंगे जब बात करेंगे ना हम लोग, तो 1000 ग्राम में बराबर क्या होता है हमारा? 1000 रुपये। तो 1000 ग्राम बराबर क्या होगा? 1000 रुपये। मतलब 1 ग्राम का कीमत क्या होगा? 1 रुपये। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे आप, जैसे बात करते हैं, ये समझिएगा, जैसे दुकानदार बात करते हैं, तो दुकानदार जो हमें कम तौलता है ना, तो दुकानदार हमें कम तौलेगा। मतलब क्या, मान लीजिए यहाँ पे 1000 ग्राम का था, ठीक है, टोटल 1000 ग्राम इक्वल टू 1000 रुपये। तो जहाँ पे ग्राम की ज़रूरत होगी वहाँ ग्राम देखेंगे, और जहाँ पे रुपये की ज़रूरत होगी वहाँ पे रुपये देखेंगे। तो दुकानदार ने क्या किया? 25% कम तौला। तो 25% ये क्या किया? क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया, लेकिन क्या किया उन्होंने? 25% कम तौला। तो देखिएगा 25% यानी 1000 का 25 कितना हो जाएगा? 250। तो 250 कम तौला, मतलब कितना तौल के दिया हमें? 750 ग्राम, यानी 750 रुपये का। और हमसे रुपये कितना लिया वो? 1000 रुपये, क्योंकि रुपये में कोई रियायत नहीं दिया उसने। हमसे कितना लिया? 1000 रुपये। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ कम तौला गया है ना, जो चीज़ कम तौला गया है ये आपका क्या होगा? सीपी। और जो ज़्यादा तो मतलब जो हमसे पैसे लगा है या लिया है हमसे, वो क्या हो जाएगा? हमारा एसपी। अब देखिए सिंपल सा आंसर आ गया आपके पास। कितना कम तौला है? तो 250 ग्राम बटे में 750, क्योंकि नीचे हमेशा क्या आता है? सीपी। आप लोग याद रखेंगे, नीचे हमेशा सीपी आता है। और 1/3, 1/3 कितना होता है? 33। सही, 1/3% का क्या किया उन्होंने? लाभ कमा लिया। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करवाएंगे, समझाएंगे आप लोगों को बिल्कुल ही आसानी तरीके से। तो ये आपका समझाने का तरीका था। पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये याद रखेंगे आप लोग, यानी 1000 ग्राम इक्वल टू 1000 रुपीज। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर जो कॉस्ट प्राइस है उस पर बेचने की वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। अब बताइए 1000 था, है ना, 30% कम वजन यानी कितना? 1000 का जब आप 30% निकालेंगे तो कितना होगा? 30/100, 0 से 0 गया, 30 × 10 कितना? 300 ग्राम कम दे रहा है ना हमें। तो कितना का दे रहा है? मुझे दे कितना रहा है वो? 700 ग्राम। और पैसे कितने का लग रहा है? 1000 ग्राम का। कितने का फायदा हुआ दुकानदार को? 300 ग्राम का। ये भी मैं कह सकता हूँ यहाँ से 300/700। 700 क्यों? क्योंकि ये सीपी है और ये क्या हो जाएगा? हमारा एसपी हो जाएगा। 0 से 0 गया, 3/7 कितना होता है? 42। सही, 6/7% का क्या हुआ? लाभ हुआ। यानी देखिए 3/7 × 100 तो कितना हो जाएगा? 300/7, यानी 700 का 28, 2 0 और 7 दूनी 14 और 6/7 लाभ हुआ। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो सीधे करेंगे, फ्रैक्शन नहीं है तो क्या करेंगे आप? थोड़ा सा 100 से गुना करके आप क्या करेंगे? आंसर को निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से अलग अलग जैसे देखिए मेंस लेवल तक का क्वेश्चन लाया हूँ, आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। मेंस लेवल तक का क्वेश्चन लाया हूँ, उसमें बेहद आसान तरीके से। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम का प्रयोग करता है। अब देखिए यहाँ पे 1000 के जगह कितना प्रयोग करता है? वजन। देखिए दुकानदार जो है ना, हमेशा पैसे में चोरी कभी नहीं करेगा। चोरी किस में करेगा? वो ग्राम में चोरी करेगा। देखिए पैसे में चोरी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि देखिए आपको पता चलेगा कहीं पे अगर 40 रुपये किलो चीज़ें है, अगर ये बोलेगा मैं 60 रुपये दूंगा तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है चीज़ें दूसरे जगह 40 रुपये बिक रही है। हाँ, यहीं पे ये भी अगर 40 रुपये दे हमें
और ये 100 ग्राम कम दे तो क्या होगा, उसका फायदा 100 ग्राम का हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे। दुकानदार जो चोरी करता है वो चोरी किस चीज़ पे करता है, ग्राम पे, वजन पे चोरी करता है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे उन्होंने कितने ग्राम का प्रयोग किया है, 960 ग्राम का, लेकिन हमसे रुपए कितने ग्राम का लिया, 1000 ग्राम का, यानी 960 ग्राम, यानी 960 वाली चीज़ कितने में बेच दिया, 1000 रुपये में। कितने रुपए का लाभ हुआ, 40 इंटू 960, सॉरी 40 बटे में 960 इंटू 100, जीरो से जीरो गया, चलिए से काट दीजिए, 4 रंग 40 और 4 से कितने बार मुझे, 24 चौके 96, ये हो जाएगा। फिर से काटिए 12 और ये कितना हो जाएगा 5, फिर से काटिए 2 से 6 और ये हो जाएगा 5, यानी 25 बटे में 6, यानी कितना हो जाएगा 4 से 1 बटे 6% का लाभ कमाया। लाभ कितने का कमाया, 4 सही 1 बटे 6% का, यानी 25 बटे 6% का। लेकिन बोल क्या रहा था जी, मैं आपको क्रय मूल्य पे बेचने का वादा करता हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगे आप लोग, बच के रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे एक चीज याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में जो दुकानदार कम तौल रहा है ना उसको आप सीपी लेके चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने की बात करता है। तो एक दुकानदार 44% हानि का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 का 44 कितना हो जाएगा, 440, यानी 1000 में से 440 घटाएंगे तो कितना होगा, 560, यानी दुकानदार चीज़ों को, अच्छा 560 में बेचने का वादा करता है ना, तो ये 560 हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। एसपी कितना हो गया, 560, यानी चीज़ें कितने में बेच रहा है, वो बोल रहा है हमें, हकीकत में हमें ये कहना चाह रहा है जी मैं 44% हानि पे बेच रहा हूँ, मतलब 1000 का 44 कितना, 440 छूट दे रहा हूँ, मतलब कितना 560 में बेच रहा हूँ। लेकिन देखिएगा आगे 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो 1000 का 30% कितना, 300 हो जाएगा, यानी कितने वजन का प्रयोग करता है वो, 700 ग्राम। अब देखिए हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 700 वाली चीज़ कितने में बेचा, 560 रुपये में, कितने कम दिया उन्होंने, यानी कितने रुपए का हानि हुआ उनको, 140 बटे में कितना हो जाएगा, 700। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया और 14 का 14, 14 25 70, यानी 1/5 कितना होता है, 20%, 5 दूनी 10, यानी कितने परसेंट का लाभ कमाया, कितने परसेंट की हानि हुई उसको, 20% की हानि हुई। लेकिन हमें कहा कितना रहा था वो, 44% का हानि हुआ। तो 20% की हानि हुई इसको एक्चुअल में, लेकिन हमें बता रहा था 44% की, और वजन कम कर लिया इसीलिए 20 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसी प्रकार से देखिए समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, तो इसी प्रकार से जो अपना लेवल है क्वेश्चन का वो मॉडरेट होता चला जाएगा। अगर चैनल पे जुड़े हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है। देखिए ईमानदार दुकानदार, मतलब क्या बताया उन्होंने, पहले बोल दिया जी मैं 10% का लाभ कमाऊंगा, यानी 1000 पे 10 कितना, 100, तो यानी ये चीज़ें कितने में बेच रहा है, 1100 रुपये में। चीज़ें कितने में बेच रहा है, 1100 रुपये में। लेकिन कर क्या रहा है, एक चीज़ समझिएगा, परंतु वह 20% कम वजन का प्रयोग करता है। अब 8000 का 20% कितना हो जाएगा, 200, तो 1000 में से 200 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 800, यानी ये 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा था, यानी 800 रुपये वाली चीज़ मुझे कितने में दे रहा है वो, 1100 रुपये में। तो यानी 300 बटे में 800, देखिए 0 से 0 गए, यानी 3/8 कितना होता है, 37 सही 1/10% का कमाया उन्होंने, लाभ कमाया। लेकिन हमें बोल रहा था जी 10% का लाभ कमा रहा हूँ, तो कितने का लाभ कमाया उसने, 37 से 1/2% का। देखिए 3/8 गुने 100 कितना हो जाएगा, काटिए, 4 दूनी 8 और 4 से 25, 25 दिया, 75 बटे में 2 हो गया क्या सर, 37, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, क्या दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे है। मैंने कहा ना बिल्कुल एक ही तरीका, एक ही कॉन्सेप्ट, और आसानी तरीके से आप लोगों को आंसर दे देगा। ज़्यादा ट्रिक है, ट्रिक क्या होता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट। ट्रिक आप लोग खुद बनाते हैं, जब कॉन्सेप्ट से निकल के जाएंगे तो आप लोग खुद ट्रिक बनाएंगे, दूसरे के ट्रिक पे कहे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5वां देखिएगा। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। अब समझिए यहाँ पे
बात क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे तीन चीजें आ गई। एक तो होलसेल वाली बात आ गई, जो होलसेल वाले होते हैं, और एक आ गया कौन सा, शॉपकीपर, और दूसरा आ गया कस्टमर, तीसरा क्या आ गया, कस्टमर। अब देखिए दुकानदार, मैंने बताया आप लोगों को एक चीज समझ लीजिए दिमाग में, जो दुकानदार अगर चोरी करेगा ना कहीं से भी, तो पैसे की चोरी नहीं करेगा, चोरी किस चीज का करेगा, सामान का। अगर ये समझ लिए तो क्वेश्चन खत्म। देखिए अब यहां से क्या कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, होलसेल से चोरी कर रहा है। तो होलसेल से कैसे चोरी करेगा, समझेंगे आप। पैसे की चोरी तो नहीं करेगा ना, चोरी किस चीज का करेगा, ग्राम का, यानी 20% की चोरी कर रहा है। मतलब यहां से वो कितना ग्राम खरीद रहा है, 1200 ग्राम खरीद लिया। कितने रुपए में, 1200 ग्राम खरीदा, कितने रुपए में, 1000 रुपए में। समझिएगा चोरी किसका करेगा, सामान का। तो मैंने बताया था 1000 ग्राम इक्वल टू 1000 रुपये। तो यानी 1200, 20% चोरी, मतलब क्या, 1000 ग्राम वाली चीज उन्होंने 200 ग्राम ज्यादा ले आया होलसेलर से, 1200 ग्राम ज्यादा ले आया। देखिए 200 ग्राम ज्यादा ले आया, टोटल 1200 ग्राम का मूल्य कितना, उन्होंने दिया कितना, होलसेलर को 1000 रुपये। चलिए अब आगे देखिएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखेंगे आप, जब वो सामान कस्टमर को देगा तो आप ये कतई नहीं बताएगा जो मैंने 1200 ग्राम खरीद के लाया, वो क्या देगा, वो 1000 रुपये ही ले जाएगा चीजों को। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। और बेचते समय 40% का चोरी कर रहा है, मतलब 1000 ग्राम की जगह मुझे कितना दे रहा है, वो 600 ग्राम दे रहा है। बेचते समय मुझे कितना ग्राम दे रहा है, वो 600 ग्राम दे रहा है। और हमें ये कह रहा है कि 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। मतलब 1000 वाली चीज़ कितने में बेचने का वादा करता है, वो 1000 पे अगर 10% हटाएंगे, मतलब 1000 पे 100 हटाएंगे तो कितना मिलेगा, 900। यानी ये बोल रहा है जी मैं 10% हानि कमा रहा हूँ, यानी मतलब मैं कितने में बेच रहा हूँ, 900 रुपये में। अब ये समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उन्होंने खरीदा 1200 ग्राम, बेच रहा है 600 ग्राम। ये तो कदे अच्छा नहीं है। मतलब जितना ग्राम उसने खरीदा उतना ही ग्राम तो बेचना पड़ेगा ना उसको। मतलब उसने 1200 ग्राम खरीदा है तो क्या करेगा, वो 1200 ग्राम ही बेचेगा। मतलब क्या, तो 1200 ग्राम खरीद रहा है, 600 ग्राम बेच रहा है, तो ये तो रख नहीं सकता ना घर में, बेचेगा ही बेचेगा। उसको 2 से गुना कर दीजिए तो 1200 ग्राम हो गया। मतलब क्या करना है, जो भी जितना सामान खरीदा जा रहा है ना उतना ही सामान बेचा जाएगा। जैसे हम संतरे वाले में कर रहे थे, जितने संतरे खरीदे जाते थे उतने ही संतरे बेचे जाते थे। तो 2 से इधर गुना किया तो इधर भी 2 से करना, तो ये कितना हो गया, 1800। अब आपको इस ग्राम से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे, रुपए से। यानी 1000 वाली चीज़ कितने में मिला आपको, मतलब सॉरी 1000 वाली चीज़ दुकानदार ने कितने रुपए में बेचा, 1800 रुपये में। कितने रुपए का लाभ हुआ उसको, 800 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे, 1000 पे, क्योंकि सीपी कितना था उसका, 1000 बटे में 100, 20 से 20, 10 से 10, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ, 80% का लाभ हुआ। लेकिन हमें क्या बता रहा था वो, जी मैं 10% की हानि कमा रहा हूँ। तो क्या किया उसको, 10% का 80% का लाभ हो गया। चलिए, तो मैंने बताया ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित मूल्य लिखता है। यानी देखिएगा क्या कह रहा है वो, सीपी, एसपी और एमआरपी की बातें कर रहा है वो, है ना। अब ये कह रहा है सीपी से 40% ज़्यादा अंकित मूल्य करता है। मतलब सीपी अगर 100 रहा होगा, यानी क्रय मूल्य 100 रहा होगा, तो एमआरपी कितना रहा होगा, 140। अब यहाँ पे बात आ जाती है, ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। तो ग्राहक को 25% का बट्टा का मतलब क्या हो गया, देखिए हमेशा चीज़ें समझिएगा। जो डिस्काउंट होता है ना, अगर एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, और एमआरपी से मिलता कहाँ पे है, एसपी पे आते हैं हम लोग। तो देखिए 140 पे जब आप 25% का डिस्काउंट देंगे तो कितना जाएगा, ये 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, यानी 140 पे 35 रुपये का छूट दिया तो कितने मिला आपको, 105। जब इसी को मैं 1000 पे ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1400, 1050। अब देखिए वहाँ पे, अब ये कह रहा है वो, देखिएगा सीपी क्या रहा होगा दुकानदार का,
1000 ग्राम का रेट कितना रहा होगा? 1000 ग्राम का रेट कितना रहा होगा? 1000 रुपये। 1000 ग्राम का रेट कितना रहा होगा? 1000 रुपये। लेकिन उन्होंने क्या किया, बेचने का मूल्य क्या होगा? 1050। का मूल्य कितना हो गया? 1050। मतलब बेचा कितने में वो? 1050 रुपये में। ये इस टाइप के क्वेश्चन है, तो आप समझ लेंगे यहाँ से। अब देखिए, बेचते समय वो 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। ग्राम कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। अब समझिए यहाँ से, देखिए फिर से वही वाली बात, 1000 ग्राम खरीदा, 800 ग्राम बेच रहे, बराबर कीजिए। कितने से गुना करेंगे? 4 से, और इसको 5 से। हो गया 8 पंचे 40, और 1000 को 4 से गुना करेंगे तो 4000। तो ये भी हो जाएगा 4000, और ये भी हो जाएगा 4000। हो गई। यही 4 से इधर गुना कर दीजिए, और यही 5 से इधर गुना कर दीजिए, यानी कितना हो गया? ये भी हो गया 4000, और ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 कितना हो जाएगा? 5250 हो जाएगा। देखिए 0 से 0, 25 25, 2 2 और 5 1 5, यानी 5250। यानी 4000 वाली चीज़ कितने में बेचा उन्होंने? 5250 रुपये में। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1250 बटे में 4000, क्योंकि सीपी और इंटू 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 125 बटे 4 कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 घन 4, और 31 सही 1/4%। कितना लाभ हुआ उसका? 31 सही 1/4% का उसको लाभ हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पहले भी बता चुका हूं मैं, पहले पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं अगर एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता तो किस पे पड़ता है? वो आता किस पे? एसपी पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्यांकित करता है। अगर ये 1000 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1200। अब ध्यान दीजिएगा वहाँ पे। और ग्राहक को 10% का बट्टा देता है। अगर 1200 पे कितने का बट्टा देगा वो? 120 रुपये का, यानी 120 रुपये का बट्टा दे रहा है 10% का। देखिए 1200 का 10% मतलब 1/10 कितना हो जाएगा? 120। जब 1200 से 120 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1080। जब 1200 से 120 हटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1080। अब देखिए समझिएगा, बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, और खरीदते समय वह 1 किलो की जगह 1100 ग्राम का प्रयोग करता है। अब देखिए वहाँ पे समझिएगा, खरीदते समय कितने ग्राम का प्रयोग करता है? वो 1100 ग्राम का प्रयोग करता है। मतलब क्या? यहाँ पे वो 1100 ग्राम हो जाएगा। 1100 ग्राम का रेट कितना हो जाएगा हमारा? 1000 रुपये। हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चीज़ें में। देखिए 1100 ग्राम का रेट कितना हो गया? 1000 रुपये। अब समझिएगा यहाँ पे एसपी में क्या कह रहा है वो? 1 किलो की जगह 900 ग्राम प्रयोग करता है। मतलब क्या? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 900 ग्राम, और एसपी कितना? बेच कितने में रहा है? 1080 रुपये में। अब बराबर करेंगे इसको आप। कैसे होगा बराबर? तो इसको 9 से गुना कर दीजिए, 99,000 हो जाए, 9900 हो जाएगा, और इसको 11 से गुना कर दिया, यानी कितना हो जाएगा? ये 9900 ग्राम। और ये भी हो गया 9900 ग्राम, तो बराबर हो गया आपको। इसको 9 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 9000। और इसको जब 11 से गुना करेंगे तो 11 से गुना करने का तरीका भी आसान है। 0 और 8 और 0 8, 0 8 8, 1 0 1 और 1, यानी कितना हो जाएगा? 11880। आपको कितने रुपए का लाभ हुआ उसको देखिएगा। 9000 वाली चीज़ 11880 में बेचा, कितने रुपए का दिख रहा है? सीधा सीधा 2880 रुपये का, यानी 2880 रुपये का। बटे में कितना हो जाएगा? 9000 इंटू 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितने बार में कटेगा? 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, यानी कितने रुपए का लाभ कमाया वो? 32%। देखो रुपये तो 2880 हो गए, परसेंट कितना हो गया? तो 32% का उन्होंने क्या किया? लाभ कमाया। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन डिबेटेबल क्वेश्चन है, और आपका आंसर जो लगाना है तो समझ लीजिएगा 21% इस क्वेश्चन का आंसर होता है। देखिए समझिएगा, एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है। तो देखिए 10% की बेईमानी खरीदते समय मतलब क्या? सीपी कितना हो जाएगा? 1100 ग्राम खरीद रहा है वो, ठीक है, 1000 रुपये में।
और 10% की बेईमानी बेचते समय कर रहा है, यानी 900 रुपये में 900 ग्राम कितने में बेच रहा है वो, 1000 रुपये में बेच रहा है ना। तो अब देखिएगा ये रुपये हैं और ये ग्राम, तो इसको 9 से गुना कीजिए और इसको 11 से गुना करेंगे, इसको भी 9 से करना पड़ेगा, इसको भी 11 से करना पड़ेगा, यानी कितना हो गया 9000 और ये हो गया 11000 हो गया ना। अब देखिए कितने रुपये का लाभ कमाया, 2000 रुपये का, 2000 बटे में 9000 इंटू 100 तो कितना 3 0 से 3 0 यानी कितना हो जाएगा 200 बटे में 9 यानी कितना हो जाएगा 22 से 2/9% का क्या हुआ उसको लाभ हुआ। लेकिन अगर एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है 21%, यानी सक्सेसिव मेथड लगा दिया जाता है उसमें। जैसे देखेंगे आप 10 + 10 + 10 इंटू 10 बटे में 100, 0 0 0 0 10 10 20 और 1 कितना हो जाएगा 21% का लाभ सक्सेसिव मेथड के द्वारा। समझिएगा यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो दुकानदार ने दोनों साइड से लाभ कमाया तो इसके लिए क्या हो जाएगा 21% का, जिसमें सक्सेसिव मेथड लगा दिया गया है। तो एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोगों के स्क्रीन पे दे दिया है, तो इस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर दे दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो पूरे प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से वीडियो को देखे हैं तो जो क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पे दिया है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 कंप्लीट किया हम लोगों ने। आप लोगों को यहाँ पे किरण मैथ्स की सीरीज चल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नोट से करवाया जा रहा है, जहाँ तक एनटीपीसी की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे मैथ्स जीएस रीजनिंग अलग से चल रही है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, और जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। और रीजनिंग के लिए मैंने बताया जो विकास सर हैं वो पढ़ा रहे हैं आपको, एनटीपीसी का अलग से रीजनिंग चला रहे हैं, वो सीएचएसएल के लिए अलग से रीजनिंग चला रहे हैं और क्लास नोट का भी अलग से। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कीजिए। जीएस के लिए भी टीचर है अपने पास, जीएस भी पढ़ाए जा रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।